और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल में बहुत कठिन परिश्रम भी किया है। केदारनाथ उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक बार फिर मोदी मोदी जपने लगी है। बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद बीजेपी के भीतर केदारनाथ को लेकर हलचलें तेज हैं, कयास अटकलें बहुत सारी हैं। दो उपचुनाव हारने के बाद केदारनाथ भी हाथ से न निकल जाए, इसके लिए मोदी की माला फिर से जपी जा रही है। सवाल है कि क्या धामी और महेंद्र भट्ट की जोड़ी पर उत्तराखंड की बीजेपी अब यकीन नहीं कर पा रही? क्या धामी के नेतृत्व में जो धमक की बात होती थी या जिस तरीके से अलग अलग चीजें होती थी, उन सबको दरकिनार कर अब सिर्फ मोदी ही केदारनाथ में नैया पार लगा सकते हैं? एक तरफा है। मैं अभी 2 बार 3-3 दिन का दौरा कर पर वहां पर आया हूं और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो किया है, अगर आप लोग गए होंगे तो केदारनाथ का जो कायाकल्प किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक केदारनाथ की धरती से ही उत्तराखंड का होगा। और वहीं जो अभी जुलाई में आपदा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 10 करोड़ का पैकेज वहां के घोड़े वाले छोटे दुकानदार, वहां के स्थानीयों को दिया है, जिसमें 5,600 लोग लाभान्वित हुए हैं। उसका भी संदेश केदारनाथ में है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव को जीतने वाली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भले ही ये कह रहे हों कि उपचुनाव एक तरफा है, लेकिन उसी एक तरफा उपचुनाव के लिए अगर मोदी के नाम की माला जपनी पड़ रही हो, मोदी मोदी करना पड़ रहा हो, हर चीज में मोदी का जिक्र हो रहा हो, केदारनाथ के लिए मोदी ने क्या किया, केदारनाथ के लिए मोदी क्या करने वाले हैं, मोदी से कैसे उत्तराखंड को उम्मीदें हैं या मोदी ने उत्तराखंड के लिए क्या क्या कर दिया, ये सब रटना पड़ रहा हो, तो जाहिर है कि एक संदेश ये जाता है कि संभवतः बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर डर है कि कहीं केदारनाथ हाथ से निकल न जाए। और चुनौतियां बड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन सवाल साख का है, इसीलिए मोदी की चादर ओढ़ी जा रही है। नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, केदारनाथ ऐसी भी एक ऐसी सीट है जहाँ पे माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा लगाव है केदारनाथ धाम से। देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 7-8 बार केदारनाथ धाम आ गए, जिन्होंने केदारनाथ कायाकल्प करने में कोई अपनी कमी नहीं छोड़ी। केंद्र की पूरी सपोर्ट हमको मिली। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम को बनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल में बहुत कठिन परिश्रम भी किया है। वहाँ की जनता बहुत विश्वास करती है माननीय मोदी जी के ऊपर। उपचुनाव में मोदी के नाम का जिक्र होना ये बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। संभव ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में केदारनाथ के दर्शन करें, क्योंकि अब केदारनाथ के कपाट नवंबर के शुरुआती हफ्ते में बंद होंगे। संभवतः उस दरमियान आए तो वहां से भी एक संदेश ये जाएगा कि किस तरीके से आगे की राजनीति होनी है। लेकिन इतना तो तय है कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी मोदी का सहारा जरूर लेना चाहती है, ताकि नतीजे बद्रीनाथ जैसे ना आए।